बहुत ही ज़्यादा रिस्की है मामला, खतरनाकों से भी खतरनाक रास्ता है ये। This is the beautiful place, कल्पेश्वर मंदिर। यहाँ पे है ऊपर जाके इस पहाड़ में कहीं पंच केदार जी पत्थर मिला है हमारे को, बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। ये है वो रास्ता जिससे हम अभी आए हैं। गाइस, नया दिन, हम उठ गए हैं औली में और अब हम निकल रहे हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर के लिए। Almost ready. और बाहर का व्यू मैं आपको अभी दिखाता हूँ, बाहर कैसा व्यू है। बहुत सुंदर व्यू है। सुबह हुई है चाय की चुस्की के साथ और बाहर सूरज निकल चुका है। देखो वीडियो बना रही है, बहुत ही मस्त व्यू है बाहर। ये देखो यहाँ से पहाड़ पूरे दिखाई देते हैं। Hi everyone, good morning. So सुबह हो गई, सनराइज हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है एंड पीछे बर्फ की पीक्स। दिस इज ब्यूटीफुल ओली एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल कॉटेज। सामने सनराइज होते हुए एकदम मस्त दिख रहा है रूम से, ग्लास विंडोज से। एंड आई एम जस्ट गोना गेट रेडी नाउ। हम डिपार्ट करने वाले हैं अब यहाँ से टू कल्पेश्वर महादेव मंदिर। सो लेट मी जस्ट गो गेट रेडी। व्यू है, यहाँ से भी आपको सूरज दिख रहा होगा, पर मैं आपको बाहर दिखा देता हूँ। मैं पूरा व्यू दिखता है यहाँ से। ये देखो वो पहाड़, ये 2 रूम्स हम लोगों ने लिए थे और यहाँ से पूरा मतलब ये अभी तो सूरज उठ रहा है ना, तो सूरज पूरा ऊपर चला जाएगा ना, तो वहाँ पे देखो वो जो पहाड़ है ना, वो बहुत सुंदर लगते हैं। So we're fully packed again. That's my husband packing his bag with a view. And that's me. मीठी मीठी धूप। फुली पैक्ड अगेन। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर के लिए एंड देखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा दूर है, वो कवर करके आज हमें वापस भी निकलना है टू हरिद्वार। एंड देखते हैं हम कब तक पहुँच पाते हैं। पहले तो हम सुबह 6 बजे वहाँ से निकले थे, 6:30 बजे, तो हम शाम को पहुँच पाई थी जोशीमठ तक ही 6 बजे तक, 7 बजे ही सज। तो अभी देखते हैं, अभी यहाँ पे ऑलरेडी हमने शायद 8 बजा दिए हैं। कितना बज रहा है टाइम? 7:30 हो गए हैं। सो दैट्स दैट। आफ्टर दिस लेट्स गो टू द टेम्पल। सो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं औली से वापस। औली से वापसी में है बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है, बर्फ़ में तो अलग ही व्यू यहाँ पे दिखाई देता है। तो अभी कल्पेश्वर महादेव निकलेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। वापसी में इतना टाइम वैसे लगना नहीं चाहिए, बट स्टिल देखते हैं कितना टाइम लगेगा। ठंडा तो है अभी यहाँ पे, पैरों में ठंड लग रही है। जहाँ पे मतलब पैंट और जुराबों के बीच का जो गैप होता है ना, तो ठंड लग रही है दबा के, बढ़िया वाली। औली से हम लोग निकले हैं लगभग 7:35 पे। वहाँ से 7:10 पे निकले थे, बट लेट्स सी, आज अभी भी अपने को जो है खींचम खींच चलना पड़ेगा, तभी अपन ठीक से सही टाइम पे पहुँच पाएंगे। जैसे औली से निकल चुके थे, अभी हेलंग पहुँचने वाले हैं, जहाँ से कल्पेश्वर महादेव मंदिर का रास्ता कटेगा। 700 मीटर पे हमें जो है टर्न लेना है। सो आगे चल के हमें ठंडी ठंडी में दिखाई दिए ये सुंदर से व्यूज, लंबे लंबे पेड़, पहाड़ों वाली वाइब एंड सनराइज होते हुए दिख रहा था, यू नो, सामने गोल्डन आवर। बट वी वर स्टिल ठंडी वाली तरफ हम लोग मूव कर रहे थे। सो इट वाज, यू नो, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेस्मराइजिंग व्यूज। एंड आगे चल के दिखे ये 3-4 रोड्स वाला, यू नो, ब्यूटिफुल वैली व्यू, पहाड़ों पे गोल्डन आवर एंड देन सामने सब सुबह का अपना खाना बन रहा है सब जगह, दीज horses and all. valley view was just perfect and worth watching, इसलिए हमने स्टॉप भी लिया वहाँ पे व्यू को देखने के लिए, which was really really worth it. तो दोस्तों, जोशीमठ से निकलने के बाद हमें एक राइट टर्न लेना था कल्पेश्वर महादेव की तरफ। तो हमें लगा सड़क थोड़ी अच्छी होगी, लेकिन सड़क देख के हमारे जो है तोते उड़ गए, क्योंकि सड़क पूरी ही टूटी हुई थी। ये जो आप सड़क देख रहे हैं तो फिर भी बहुत अच्छी है, आगे जाके तो बहुत ही बुरा हाल हुआ। आधा तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, बट स्टिल बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हमें इस सड़क पे। 14 किलोमीटर के लिए हमें लगभग 1 घंटा लग गया पूरा। तो दोस्तों, ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। इवन अगर आप पुल देख सकते हैं तो पुल के बीच में काफ़ी बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। तो हमने बहुत ही प्यार से यहाँ से बाइक निकाली और उसके बाद हम आगे निकल गए। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो बहुत सेफ्टी से आपको आना पड़ेगा। आपकी बाइक के ब्रेक्स अच्छे होने चाहिए और
आपके साथ एटलीस्ट एक बंदा होना ज़रूरी है, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा रिमोट है, बहुत कम लोग वहाँ पे मिलते हैं। इवन 10-12 किलोमीटर के रेंज में कोई लोग हमें मिले ही नहीं, और ऊपर जाने के बाद ही बस एक पूरा गाँव दिखाई दिया। तो वो आप इस पूरी वीडियो में देखेंगे, आपको कैसा रास्ता मिल रहा है सारा आपको पता लगता रहेगा, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा भयानक था। मेरी बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप मार रही थी। इवन दो बाइक में टायर्स नए थे, बट फिर भी जो है उतरते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो दोस्तों रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, या मैं कहूँ रास्ता है ही नहीं यहाँ पे। ये देखो लिखा भी है कष्ट के लिए खेद है। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय हो शिव शंकर शंभू की तरह। क्या बोला कि तूने? कितना भयानक रास्ता है भाई, पत्थर छुल लग रहे हैं बाइकों में, और ये लद्दाख वाली फील आ रही है, उससे भी बेकार। ये देखो कितना भयानक रास्ता है। तभी मैं सोचूं 14 किलोमीटर के ये 50 मिनट क्यों लग रही है, क्योंकि रास्ता ही वही ऐसा है ही नहीं रास्ता। सड़क तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। कुछ लोग जाते होंगे पक्का, पर मुश्किल तो है भाई। बाइक 10-15 की स्पीड से ऊपर चल ही नहीं रही है। और जो व्यू है ना भाई, वो बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। वो देखो व्यू। So वैसे तो it was my request to go to this place कल्पेश्वर महादेव मंदिर, because it is पंच केदार का पार्ट। मैंने ही रिक्वेस्ट किया था, मैंने ही ये प्लान किया था कि जाते जाते हम यहाँ पे विजिट कर ले। पर यहाँ के रास्ते देखकर I mean oh my god I was so scared। इतना ज़्यादा मुझे डरावना रास्ता कहीं का भी नहीं लगा है। I mean अभी तो शुरुआत है, एंड ऑल्सो हमने जो ज़्यादा डरावने रास्ते थे वो तो हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। ऑल दिस वाइल आई वॉज जस्ट चांटिंग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान जी बस आसानी से बुला लो, बचा लो, दर्शन करके हमें वापस भेज दो आराम से। बस ये रास्ता मतलब देखने में इतना डरावना नहीं लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे तो बिल्कुल प्लेन लग रहा है, बट आगे आगे चल के बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, टूटे फूटे पत्थर एंड बहुत ज़्यादा गहरी खाई। तो इट वॉज रियली वेरी स्कैरी फॉर मी, for him as well। I mean he was just busy riding। I mean देखो कितना छोटे छोटे रास्ते हैं बीच में, मुझे तो बहुत ज़्यादा भयानक है। अभी नीचे जो खतरनाक वाला पैसा हो तो मैंने छोड़ ही दिया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ जान पे बना रही थी। रिकॉर्ड करूँ या बाइक संभालूँ, तो बहुत दिक्कत है। गाड़ी भी हमें 2 ही गाड़ी दिखी अब तक यहाँ जाती हुई, और कोई गाड़ी भी नहीं दिखी, पूरा सुनसान पड़ा था सिस्टम। इतना भयानक है, नीचे पूरे पेड़ ही पेड़ है, और रास्ता तो है ही नहीं भाई साहब। आप सोच रहे हो रास्ता मिलेगा आपको, यहाँ पे कुछ नहीं है। हो सकता है कुछ सालों पहले यहाँ पे सड़क हो, लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं है। अब तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैंने बाइक में जो टायर डलाया था ऑफ रोड टायर, उसका मेरे को बहुत बेनिफिट मिला है यहाँ पे, नहीं तो भाई साहब बैंड बज जानी थी अब तक। देखो लोग फटे, अभी भी 6 किलोमीटर दिखा रहा है और 23 मिनट। मतलब 6 किलोमीटर के लिए 23 मिनट किसको लगती है भाई। दोस्तों ये देखो नीचे व्यू है, यहाँ पे हमने एक स्टॉप लिया है अभी, तो यहाँ पे ये देखो व्यू, और ये देखो हमारी बाइक्स। और सड़क तो आप मैं क्या ही दिखाऊं, है ही नहीं। वो देखो सड़क नाम की तो चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये तो फिर भी बहुत सुंदर सड़क है जो आप अभी देख रहे हो। जिस सड़क से हम चल के आए हैं ना, वो भाई 3-4 जगह तो नीचे उड़ के लगा सब कुछ। इसमें बाइक में पत्थर लगे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत डरावना भाई ये इन दोनों का प्लान था, पता भी नहीं है इन दोनों का आइडिया था ये वहाँ चलते हैं, नहीं तो शांति से घर जा रहे थे हम। तो क्या हो गया यार, पंच केदार का पार्ट है, महादेव कहीं ऐसे इजीली मिल जाते हैं। चलो ये भी है, महादेव वैसे जहाँ भी बसे हैं सब जगह मुश्किल जगह पे ही बसे हुए हैं। तो चलो करेंगे, महादेव ने बुलाया तो पक्का जाएंगे। पेड़ वेड़ पे देख लेता हूँ भालू वालू बैठा हो। चलो दोस्तों चलते हैं अभी आगे, अभी निकलते हैं यहाँ से। ये देखो मेरी हालत कैसी हो गई है दोस्तों। वो नदी की जो आवाज़ है ना यहाँ तक आ रही है, ये देखो। और बहुत ज़्यादा नीचे है ये नदी, बहुत गहरी नदी है देखो, खाई। हम बहुत ऊपर हैं अभी। ऐसे लग रहा है यहाँ से देखने में एक छोटी सी जो नाली नहीं होती वो लग रही है देखने में। तो कितनी हाइट पे होंगे अब आप सोच लो।
और ये ऊपर अभी रास्ता गया है। थोड़ी सी सड़क ऐसा लगा है कि बनी हुई हो, और नीचे भी देखो, और ये भी मतलब कच्ची सी है, पर ये उसके मुकाबले तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मतलब इस पे तो हम जल्दी पहुंच सकते थे। इस पे तो बाइक चल रही है 25-30, उस पे तो भाई 15 से 12 से 10 से ऊपर चल ही नहीं रही थी, 10 भी नहीं चल रही थी कहीं कहीं। तो देखो मतलब ठीक है, आई गेस आगे रोड ना इस टाइप की है। ये सब इतना ऊपर चढ़ के आने के बाद भी गाँव है, ठीक है, और खाने पीने का भी सिस्टम मिलता है यहाँ। पीछे दुकानें रहेगी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो दोस्तों ये सुंदर सा रास्ता शायद वहीं जा रहा है। अभी यहाँ से सिर्फ 500 मीटर रह गया, और सामने देखो आप व्यू, झरना कितना भव्य है ये दृश्य। ऊपर से पूरा झरना नीचे की तरफ आ रहा है, और आई गेस यही है कल्पेश्वर महादेव मंदिर, वो रहा सामने। So this is the beautiful place. कल्पेश्वर मंदिर के लिए हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, and look at it, so pretty. बट यहाँ तक आने का रास्ता wasn't pretty, of course. बहुत ज़्यादा स्केरी रास्ता था। अब हम जा रहे हैं मंदिर साइड, थोड़े स्टेयर्स हैं, अब देखते हैं जाके अंदर कैसा कैसा है। बट इट्स वेरी प्रिटी हियर, और ठंडा भी है। पहुंच गए हैं अभी कल्पेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे आपको झरना दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो वो रहा सामने झरना। शक्ल दिख नहीं रही क्योंकि उधर से सूरज आ रहा है, अब दिखेगी। चलो 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 चलो। ये पुल क्रॉस करके हम पहुँचे हैं, और यहाँ सीढ़ियाँ ये देखो, के बाद हम पहुँच जाएंगे सीधा महादेव के टेम्पल। ये इतना सुंदर था ना, ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा सुंदर, इस पे हमने वीडियोस बनाई दोनों ने, बहुत सुंदर था। उधर से सूरज पड़ रहा था, आप बताओ। वाओ क्या अच्छी लाइटिंग है, ये बहुत अच्छा है, सुंदर है। तो चलो, अब ये एक्चुअली क्या है, पंच केदार का जो है पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, हेयर पार्ट। तो इसीलिए हमने सोचा इतना दूर आए तो यहाँ भी आ ही जाते हैं। आगे हैं ये सीढ़ियाँ, थोड़ी सी हैं, ज़्यादा तो नहीं है। नीचे सुंदर ब्रिज, सूरज निकल रहा है, नदी बह रही है, दैट्स दैट। सो मुझे एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड ने बताया था, शी इज़ फ्रॉम उत्तराखंड ओनली, तो वो आई थी यहाँ पे बहुत पहले, एंड शी टोल्ड मी कि ऐसे पंच केदार का पार्ट है यहाँ पे, सो यू शुड गो। सो वी थॉट ज़्यादा दूर भी नहीं है, एंड देन इतना दूर आए हैं तो हम यहाँ पे विज़िट कर ही लेते हैं। बट रास्ता बहुत स्कैरी था, बट द व्यू सीम्स टू बी वर्थ इट, एंड ऑफ कोर्स पंच केदार टेम्पल। यप, लेट्स गो। थक गए। कल्पेश्वर महादेव उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित पंच केदारों में से एक पवित्र धाम है। यहीं भगवान शिव जटा रूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि पांडवों को दर्शन देने के लिए शिव जी ने यहीं अपनी जटाएं प्रकट की थी। घने जंगलों, शांत घाटियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच यह छोटा सा पत्थरों से बना मंदिर एक अद्भुत दिव्य अनुभव देता है। कल्पेश्वर पंच केदारों में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पूरे साल
दर्शन होते हैं। व्यू दिखता है, सामने मंदिर है, सकते हैं यहाँ पे प्रेमिसेस, इसके अंदर जाके मतलब पंच केदार हैं। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। टीका वगैरह भी लगा दिया, देखो कितना सुंदर। नीचे यहाँ पीछे से नदी आई है पूरी। यहाँ पे है मतलब ऊपर जाके इस पहाड़ में कहीं पे वो है पंच केदार जी। अभी अपन जा रहे हैं वापस। अच्छे से, बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए हैं। ज़्यादा यहाँ पे लोग आते नहीं हैं, इसलिए प्रॉपर मतलब अच्छे से हमें गर्भगृह में ले जाके वहाँ पे पूजा कराई, मंत्रों का उच्चारण कराया, जल चढ़ाया महादेव पे, हमें प्रसाद में फूल भी मिले हैं। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। सो पंच केदार में से मेरे 2 केदार हो गए हैं, केदारनाथ धाम एंड दिस कल्पेश्वर महादेव। अभी रहते हैं 3 टफ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ एंड मधमहेश्वर। सो देखते हैं वो कब हो पाएंगे, बट पंच केदार ज़रूर मैं करने वाली हूँ। सो अभी यहाँ से चलते हैं, जाके नीचे गांव में कहीं ब्रेकफास्ट खाएंगे एंड देन विल जस्ट डिपार्ट यहाँ से, बिकॉज अभी बहुत दूर जाना है, बहुत टाइम लगेगा। पत्थर मिला है हमारे को, बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। ये देखो कितना चमक रहा है। ये ले, तू पत्थर कलेक्ट करती है ना, ये पत्थर भी कलेक्ट कर ले एज मेमोरी। कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। क्या दुख रहा है? विचिया मुड़ गया शायद। चल वहाँ नीचे पहुँच के देखते हैं। तो गाइस पंच केदार महादेव मंदिर के दर्शन हो गए। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और कोशिश करेंगे नीचे पहुँच के किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाएं। अभी यहाँ से भी दिखा रहा है 264 किलोमीटर। लेट्स सी कितना टाइम लगेगा। पहाड़ों में वापसी का सफर हमेशा अलग होता है, जैसे हर मोड़ कोई नई कहानी सुना रहा हो। ऊपर बादल तैर रहे थे, नीचे घाटियां चमक रही थी और सामने अनगिनत खूबसूरत नजारे, जिन्हें देखकर मन वहीं ठहर जाना चाहता था। लेकिन इन शांत पहाड़ों के पीछे एक सच्चाई भी छिपी है। रास्ते में ढीली मिट्टी, टूटे पत्थर और फिसलन। बस एक गलत मोड़, एक गलत ब्रेक और बाइक सीधा नीचे घाटी की तरफ। हाथों में ठंडी हवा, दिल में थोड़ा डर और आंखों के सामने पहाड़ों की वो जादुई दुनिया। यही है पहाड़ों की राइड, खूबसूरती भी, रोमांच भी और हर पल एक नया चैलेंज भी। लेकिन जितना जोखिम है उतना ही मजा भी, क्योंकि असली सफर वही है जहां दिल तेज धड़कता है और रास्ते कुछ नया सिखा जाते हैं। ये देखो कितना खतरनाक और कितना डरावना है, और रास्ता भी अब बहुत डरावना शुरू हो रहा है। ये देखो कैसी रिपटी बाइक, देखा ऐसे रिपटती है बाइक मतलब डाउन हिल में। तो डाउन हिल में तो यहाँ स्पीड करनी नहीं है बिल्कुल भी, बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप मारती है आखिरी में। वो तो मेरा टायर पिछले वाला नया है और भी ग्रिप टायर है। जहाँ पे रेत वगैरह ज़्यादा होता है ना, कीचड़ होता है, वहाँ खतरा ज़्यादा लगता है। तो गाइस देखो कितना भयानक है ये मोड़। ठीक है, ऐसा लगता है कि बाइक रुकेगी, बहुत ही ज़्यादा भयानक है। बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। वो देखो गाइस कितना सुंदर झरना लग रहा है सामने। और ये रास्ता पर उतना सुंदर नहीं है, मतलब पत्थर लगे जा रहे हैं नीचे बाइक में, कहीं कहीं पे ब्रेक नहीं लग रहे हैं, हाथ और पंजों की बच चुकी है बैंड। नीचे जा रही है नदी। भाई देखो कितना खतरनाक है, बाइक 10-15 से ऊपर नहीं चला पा रहा मैं, क्योंकि अगर यहाँ ब्रेक नहीं लगे ना तो बैंड बच जाएगी। ये देखो पत्थर वत्थर भी टूटे फूटे पड़े हैं। और ये इधर आ गई है गंदी वाली गड़गड़। शशांक मेरे पीछे रखना बाइक, उस तरफ मत ले जाइयो। बहुत ही वाहियात रास्ता है ये तो भाई।
कुछ नहीं, सरिया था उधर, मैं तेरे को इशारा कर रहा था। कभी देख के चलना, कहीं कहीं पे सरिये भी हैं, एक दो जगह देखी है मैंने। ओ भाई कितना गंदा रास्ता है भाई। यहाँ तो पिछले ब्रेक हल्के से दबा के चलो, तब तो जान बच सकती है, नहीं तो भाई बैंड बजे। तो UK 08 नंबर आ रखे हैं हरिद्वार से रेंट पे स्कूटी लेके। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा रिस्की है मामला। यहाँ अगर नज़ारे देखने तो बाइक से मत देखो, रुक जाओ फिर देख लो, नहीं तो नज़ारों में ही लुप्त हो जाओगे, वो वाला सिचुएशन है। पर यार यहाँ के ड्राइवर बहुत बढ़िया हैं भाई, पास दे देते हैं। ये देखो नीचे खतरनाकों से भी खतरनाक रास्ता है ये। है कि शशांक की लाइफ का अब तक का सबसे डेंजरस रास्ता यही होगा। आखिरकार हम उस खतरनाक पहाड़ी रास्ते से नीचे उतर आए। हर मोड़ पर मिट्टी, फिसलन और गहरी घाटी डर बनाए हुए थे, लेकिन नीचे पहुंचते ही सच में सांस में सांस आई। अब रास्ता थोड़ा खुला था, हवा हल्की और सफर फिर से आसान। हमने बाइक आगे बढ़ाई और हरिद्वार की तरफ अपनी यात्रा फिर से जारी कर दी, एक नई राहत और नई ऊर्जा के साथ। तो थोड़ा चलने के बाद हमने लिया खाने के लिए एक स्टॉप। अभी हम यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने के लिए। I'll just go out in the balcony, I'll show you क्या है आगे उधर। Guys, ये है वो रास्ता जिससे हम अभी आए हैं। पीछे छोड़ के बहुत डरावना रास्ता था भाई साहब। और ये है वैली व्यू हमारे इस छोटे से रेस्टोरेंट का, और इसलिए काफ़ी ऐसे राहत मिल रही है यहाँ पे आके, बिकॉज वो रास्ता पूरे टाइम एंजाइटी में निकला। उस टाइम तो रोड भी मुझे तो ऐसा लग रहा था वहाँ पे होंगे भी लोग, वहाँ पे होंगे भी घर। लोग वहाँ पे वही नाश्ता करेंगे, स्कैरी था भाई। फिर दबा दब निकलेंगे। बस बहुत है यार, बहुत है ना, इनफ फॉर मी गाइस। खा पी कर पेट पूजा करके अब हम निकल गए हैं यहाँ से, निकल रहे हैं। लुक एट दिस व्यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सोक इट इन अ लिटिल मोर। अब यहाँ से काफ़ी दूर जाके ही रुकेंगे, दैट आई नो फॉर श्योर। कहाँ ये तो नहीं पता, सो देखते हैं कहाँ रुकेंगे। बट मुझे नहीं लगता मेरा पति अब जल्दी से रुकने वाला है, बिकॉज बहुत ही टाइम लगेगा पहुँचने में। सो ही इज़ लाइक चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। सो लेट्स सी अभी हम नेक्स्ट कहाँ रुकेंगे। फॉर नाउ तो गाइस अभी खाना पीना हो चुका है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। देखो चट्टानें ऊपर से कैसे कवर करके बैठी हुई है। वो देखो सामने टनल है, इस पहाड़ को काटा नहीं गया है, इसके अंदर से टनल बनाई गई है। ज़्यादा लंबी भी टनल नहीं है, मे भी हो सकता है यहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह बहुत फ्रीक्वेंटली होती हो, तो इसलिए यहाँ पे टनल ही बना दी। दोस्तों हरिद्वार की तरफ बढ़ते हुए लगा कि मुश्किलें खत्म हो गई हैं, लेकिन रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड मिल रही थी। कहीं पत्थर सड़क पर गिरे थे, कहीं मिट्टी ढही हुई थी। एक पल के लिए लगा कि पहाड़ आज फिर परीक्षा ले रहा है, फिर भी धीरे धीरे संभल कर हमने रास्ता पार किया। हरिद्वार की तरफ बढ़ते हुए जगह जगह लैंडस्लाइड हमारी राह रोक रही थी। टूटी सड़कें, गिरते पत्थर, ढही हुई मिट्टी, हर मोड़ पर खतरा साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इन सब के बीच भी पहाड़ की खूबसूरती कहीं कम नहीं हुई। फिर भी सफर सुंदर था, क्योंकि डर था, चुनौती थी, और उसी के साथ थे वो नज़ारे जो दिल को बार बार रोक लेते थे। तो अभी हमें रुकना पड़ा क्योंकि इसको दवाई लेनी थी। सो वो खड़ी हमारी बाइक कोने में खड़ी कर दी, गिर भी सकती है क्योंकि वहाँ पे रेती मिट्टी थी। तो इस जगह पे हम रुके हैं। ये है व्यू, इतना घना जंगल है, मतलब बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे।
और अच्छी खासी धूप भी है। थोड़े समय बाद जो है ना गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। तो अभी पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग वापसी में। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। अभी टाइम हुआ है लगभग 1:26 पे हम यहाँ पे। ये है कर्णप्रयाग का व्यू, बहुत सुंदर लगता है कर्णप्रयाग में भी। हम लोग रुके थे यहाँ पे, एक बस स्टैंड बना हुआ है, ये बस स्टॉप गौचर का, और इसको खाने थे संतरे और एप्पल, सॉरी बनानास। तो संतरे ये रहे, और व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये व्यू हो गया है ब्लॉक, ये है व्यू, कितनी सुंदर दिख रही है नदी यहाँ से। वाह वाह। फ्रूट वगैरह खा के अब हम लोग निकल चुके हैं। अभी भी 172 किलोमीटर बाकी है। 4 घंटे 30 मिनट दिखा रहा है, लंबा समय लगने वाला है अभी भी। बट ये कि मेन जो खतरनाक वाला रास्ता था ना, वो ऑलमोस्ट निकल गया है तो अभी भी खतरनाक, देखो ये भी खतरनाक ही है, पर अब ये कि अब इतना डरावना नहीं रहेगा, क्योंकि पहले तो पता नहीं था ना रास्ता कैसा होगा क्या होगा, पर अब तो पता है क्योंकि रास्ते से आए हुए हैं। तो दोस्तों ये पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग, वो देखो सामने आपको दिख ही रहा होगा, कुछ आगे जाके आएगा देवप्रयाग। देखो दोस्तों सामने पूरा जो है पानी भरा हुआ है, ठीक है, पूरा जल ही जल है। उसके बाद धारी देवी टेम्पल भी आता है, यहाँ बाढ़ आई थी बहुत भयंकर वाली, वो अभी भी कितना ज़्यादा पानी है यहाँ, ऐसा लगता है डैम जैसा बना हुआ, मतलब कभी भी बाढ़ आ सकती है, ऐसा लगता है इसको देख के ना। यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज वगैरह भी होती रहती है। हम रुके हैं एक ब्रेक के लिए, कुछ खाने के लिए, क्योंकि सुबह ही खाया था, उसके बाद कुछ खाया था। तो ये श्रीनगर में है फूड कंट्री रेस्टोरेंट करके, इनके पास देखना ये है कि खाना इनका कैसा होगा, क्योंकि हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं। लास्ट टाइम जिस कैफ़े पे हमने ट्राई किया था वो कैफ़े बंद हो चुका है, वरना हम सोचा था वहीं पे रुकेंगे, बट यहाँ पे भी ठीक है। देखते हैं अभी कितना समय लगता है। 2-3 चीज़ें हमने ऑर्डर कर दी हैं, और ये मतलब ऊपर सामने लगा दी है। तो देखो बाइक हमारी खड़ी है नूडल्स, और नूडल्स का टेस्ट अच्छा है। कैसा है टेस्ट? नूडल्स ठीक है। अभी थुप का रिव्यू लेते हैं। थुप का कैसा है? 10 में से 10 में से 7 दिए इसने, ठीक ही होगा, क्योंकि नूडल्स। तो दोस्तों खाना खाकर हम फिर से रास्ते पर निकल पड़े। पहाड़ों की हवा और आगे का सफर दोनों हमारा इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों देवप्रयाग से कुछ पहले रास्ते में एक ऐसा मोड़ आया जहां पूरा नजारा ही बदल गया। नीचे बहती साफ नीली नदी, सामने दूर तक फैली हुई घाटी, और दोनों तरफ खड़े विशाल पहाड़, मानो प्रकृति ने खुद अपनी एक पेंटिंग बना दी हो। हमने बाइक एक तरफ लगाई और कुछ देर बस वहीं रुककर उस शांति को महसूस किया। हवा ठंडी थी, नदी की आवाज दिल को छू रही थी, और उस पल ऐसा लगा जैसे पूरा सफर बस इसी एक खूबसूरत नज़ारे पर आकर पूरा हो गया हो। दोस्तों अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं देवप्रयाग, और आराम आराम से चल रहे हैं, क्योंकि अब हो चुका है अंधेरा, और अंधेरे में दिखता नहीं है। सामने से गाड़ियाँ आती हैं हाई बीम पे, तो कुछ दिखाई नहीं देता, कम ही दिखाई देता है। तो दोस्तों अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं देवप्रयाग, दिल्ली 315, हरिद्वार 93, पौड़ी 44। दोस्तों लगभग कुछ घंटे के सफर के बाद हम पहुंच गए थे ऋषिकेश। दोस्तों इसके बाद हम सीधा हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचने के बाद हमने वहां से ली भैया के लिए कुछ मिठाइयाँ। रसमलाई भैया को पसंद है तो हमने रसमलाई ले ली, और रसमलाई लेके फिर हम लोग निकल गए सीधा घर की तरफ। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच गए थे, और अच्छे राजमा चावल बना रखे हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम सो गए और अगले दिन निकल गए अम्बाला के लिए। सभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।